हमारी एपिसोड की शुरुआत योर के मनपसंद टेलर से होती है, जहाँ पे ट्विलाइट और योर अपनी बेटी आन्या के लिए यूनिफॉर्म के सिलसिले के लिए उसका नाप देने आते हैं। और ये जान के आन्या खुश होती है कि पहले से ज्यादा उसका 2 मिलीमीटर कद बढ़ चुका है। और नाप लेने वाली बुढ़िया भी कहती है यकीन नहीं आता कि आजकल बच्चे कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। जिन सब के बाद वही बुढ़िया ट्विलाइट से सवाल करते हुए कहती है क्या तुम भी इसी स्कूल से ग्रेजुएट हुए हो? तो इसके जवाब में ट्विलाइट इनकार करते हुए कहता है नहीं, बल्कि मैं किसी कंट्री साइड के स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ। तो इस पे वो बुढ़िया उसे खबरदार करते हुए कहती है उन पेरेंट्स के बच्चों में जमीन आसमान का फर्क होता है, जिनके पेरेंट्स इसी स्कूल से पढ़े होते हैं और जिनके नहीं पढ़े होते। तो इससे काफी चांसेस है कि तुम्हारी बेटी को स्कूल में दूसरे बच्चे काफी परेशान करें। इसी तरह वो बोली जा रही होती, जबकि ये सब कुछ सुन के आन्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो काफी डर जाती है। फिल्म मजीद बोलती है इन्हीं लोगों के थ्रू किडनैपिंग वगैरह भी आम होती चली जा रही है। जैसे जैसे वो लोग घर जाने को जा रहे होते हैं, आन्या जो कि रास्ते में काफी डरी होती है और ट्विलाइट को बताती है कि वो इस डर में है कि कहीं कोई उसे किडनैप न कर ले। खैर इन्हीं सब में ट्विलाइट और उसकी फैमिली इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने लगते हैं। और यहाँ तक ट्विलाइट को खाने के थ्रू भी एक मैसेज मिलता है, जो कि ट्विलाइट को पता चलता है कि इस दिन के 5 दिन बाद ट्विलाइट ने इनसे जाके मिलना है। इसी तरह अब देखते ही देखते हमें 5 दिनों बाद दिखाया जाता है और टेलर की तरफ से फोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि आन्या का यूनिफॉर्म तैयार है। मगर ट्विलाइट आन्या और योर से कहता है कि तुम दोनों जाके उस पैकेज को ले आओ, क्योंकि आज उसे थोड़ा काम है और शायद वो रात को भी देर में आए। तो रात को उसका इंतजार किए बगैर ही खाना शुरू कर डालना। इसी तरह दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है ट्विलाइट किसी एक सीक्रेट जगह पे जाता है, जहाँ पे उसका फेस स्कैन होते ही उसे एक लिफ्ट के थ्रू अंडरग्राउंड भेजा जा रहा होता है। और अंडरग्राउंड आते ही उसकी मुलाकात वॉइस हैंडलर से होती है कि ट्विलाइट को देखते ही उस पे भड़क जाती, भड़कते हुए कहती है कि हाल ही में जो तुमने खर्चा किया आखिर इतना ज्यादा क्यों? तो जवाब में ट्विलाइट कहता है कि वो सारे बहुत नेसेसरी थे। खैर अब दोबारा से वो लोग अपने मिशन को डिस्कस करने लगते हैं और इस बात बातचीत होने जा रही है ऑपरेशन स्ट्रिक के फेस नंबर 2 पे। पर इससे पहले वो ट्विलाइट को एडन के बारे में थोड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन देने लगते हैं। वो कहती है काफी मुख्तलिफ फील्ड है स्कूल में और सबकी एजुकेशन काफी गजब किस्म की है और इन सब में जो दूसरे लोगों से बेहतर परफॉर्म करते हैं वो ऑनर स्टूडेंट को एज अ इंपीरियल स्कॉलर ज्वाइन करते हैं। अब जिस सोशल गैदरिंग में डेस्मोंड खुद आता है वो ऑनर स्टूडेंट्स की ही गैदरिंग होती है। ऑनर स्टूडेंट्स बनने के लिए किसी भी स्टूडेंट को 8 मिनट्स को हासिल करना है, जिन्हें स्टेला भी कहा जाता है। तो इसका मतलब सबसे पहले तुमने अपनी डॉटर को एक ऑनर स्टूडेंट बनाना है, जबकि उसके उलट में दूसरे 8 और बैचेस भी होते हैं जो कि बुरे ग्रेड्स या फिर बुरे तरीके के बिहेवियर से हासिल किए जाते हैं। जिन्हें ये 8 बैचेस मिलते हैं तो उन्हें तुरंत से एक्सपेंड कर दिया जाता है। खैर अब दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है आन्या तो अपना नया यूनिफॉर्म पा के काफी खुश होती है, जबकि योर उसका यूनिफॉर्म देख के काफी खुश होती है। वो इसी यूनिफॉर्म में आउटिंग का फैसला करती है। इसी तरह वो एक पार्क में जाती है, जहाँ पे आन्या गरी गरी हर एक के पास जाके कह रही होती है और पूछ रही होती है कि वो कैसी लग रही है, क्या वो क्यूट दिख रही है। जबकि पास में मौजूद कुछ दूसरी मदर्स आन्या का एडन एकेडमी का यूनिफॉर्म देख के काफी हैरान हो जाती। उन्हीं में उनके बच्चे कहते हैं कि उन्हें भूख लगी है और उस सब का रिलेशन देख के योर को कुछ याद आने लगता है। इसी बारे में सोच के योर अपने दिल में खुद से सवाल करती है कि मुझे मालूम है कि हम सिर्फ एक हैप्पी फैमिली बनने का नाटक कर रहे हैं, पर फिर भी इन सब के बावजूद भी क्या होगा अगर मैं वाकई में उसकी मोम अच्छे से खिलाऊं। इस सब में वो एक सुपरमार्केट में जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि आज लॉर्ड ने तो नहीं आना तो खाना इससे ही बनाना होगा। इन्हीं सब में कुछ गुंडे उन्हें थोड़ी दूरी से कूदे जा रहे होते हैं और आन्या का यूनिफॉर्म देख के वो कहते हैं जरूर ये किसी अमीर फैमिली से होगी और जो साथ में वो लड़की है वो कोई शायद सर्वेंट वगैरह हो सकती है, क्योंकि अमीर लोग खुद शॉपिंग वगैरह नहीं करने जाते। थोड़ी देर में ही सुपरमार्केट में आन्या काफी बोर हो जाती है तो वो बाहर जाने का फैसला करती है। जैसे ही वो बाहर कदम रखती है कि तुरंत से वही गुंडे उसे घेर लेते हैं। उसे उसी बुढ़िया की बात याद आती है, पैसों के सिलसिले में इन्हें अगवा भी कर दिया जाता है। खैर अब वो गुंडे उसका यूनिफॉर्म बेचने का सोच रहे होते हैं, पर इससे पहले वो आन्या का यूनिफॉर्म उतार भी पाते हैं कि पीछे से योर आते ही एक गुंडे पे दमदार वार करती, जिससे सारी की सारी वेजिटेबल्स बिखर जाती। फिर यूं ही दूसरा गुंडा पम्पकिंस को उठा के योर के सर पे मार के तोड़ना चाह रहा होता है। हालांकि योर उसके मारने से पहले ही पम्पकिंस को अपने हाथ से ही चीर फाड़ देती, जो देख के उसके रोंगटे खड़े हो जाते। इन्हीं सब में योर चिल्लाते हुए कहती है मैं इस लड़की की माँ हूँ, बिल्कुल इसी वेजिटेबल्स की तरह तुम अपना सर नहीं फुड़वाना चाहते
तो यहाँ से खिसक लो। जो देख के वो तमाम के तमाम गुंडे वक्त पे ही निकल जाते। तभी योर आन्या से माफी मांगते हुए कहती है, ये सब मेरी गलती है, मुझे तो तुम्हें अपनी नजरों से दूर भी नहीं जाने देना चाहिए था। हालांकि वेजिटेबल्स सारी बिखरी होती और टूटी फूटी होती। जो देख के तो योर के आंखों में भी आंसू बढ़ाते। जो देख के आन्या अपनी मॉम के सर पे हाथ फेरते हुए कहती है, मुझे काफी खुशी है कि मेरी मॉम काफी स्ट्रॉन्ग है और कूल है। इसके साथ ही साथ वो अपनी मॉम से कहती है, प्लीज उससे भी ट्रेन करे अपने जैसा। और वो मजीद बोलती, मुझे पता है एडन का स्टूडेंट होना काफी मुश्किल हो सकता है, और अगर मैं आप जैसी स्ट्रॉन्ग हुई तो मुझे इन चीजों से डरने की कोई जरूरत भी नहीं। और आखिर इतना कुछ सुनने के बाद योर भी काफी खुश होती है और वो उसे कहती है, ठीक है फिर घर जाते ही तुरंत से हम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। तो उसे सीन में हमें दिखाया जाता है। देखते ही देखते अब रात होने को जा रही होती है। जैसे जैसे ट्विलाइट घर को वापस लौट के आता है तो वो आन्या और योर को ट्रेनिंग करते हुए पाता। इन सब के बाद देखते ही देखते वो दिन आखिर आ जाता। आना की आज स्कूल सेरेमोनी होती, जहाँ पे पेरेंट्स, टीचर और बच्चे सारे मिलके बैठे होते हैं और उनका काफी अच्छे से वार्म वेलकम किया जाता है। खैर यार, इसी सब में भी ट्विलाइट पे काफी प्रेशर होता है कि उसने हर हालत में अपनी बेटी को ऑनरेबल स्टूडेंट बनाना है ताकि वो सक्सेसफुली उस पब्लिक गैदरिंग को ज्वाइन कर पाए जिसमें डेस्मोंड पर्सनली आएगा। और ना कि सिर्फ ये प्रेशर है बल्कि पूरा ईस्ट और वेस्ट की शांति इसी मिशन पे बरकरार रहेगी। और ट्विलाइट ये सोच रहा था, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आन्या को एक एलीट स्टूडेंट में बदला जाए। और आन्या भी उसका दिमाग पढ़ के चौंक सा जाती है कि यार क्या उसे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। सबके बाद सारे स्टूडेंट्स के नामों से पुकारा जा रहा होता है और हर मुख्तलिफ क्लास वाले बच्चों को एक साथ जमा किया जा रहा होता है। यहाँ पे ट्विलाइट ने जानबूझ के आन्या और डेस्मोंड के बेटे डामियन के साथ उसका नाम जोड़ दिया होता है ताकि ट्विलाइट को फ्यूचर में किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े। दरअसल ये ट्विलाइट का एक अपना प्लान होता है। अगर आन्या ऑनरेबल स्टूडेंट ना बन पाई तो एज अ क्लासमेट होने के नाते आन्या और डामियन की शायद दोस्ती ही हो जाए। इतनी अच्छी दोस्ती कि पेरेंट्स का आपस में मिलना भी आम हो जाए। इस सब में आन्या फोर्जर का नाम भी पुकारा जाता है। आन्या जैसे जैसे उस लाइन में घुसने को ही जा रही होती है वो दामियन को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगती है। जो देख के तो दामियन को लग रहा होता है कि शायद पहली नजर में ही उससे मुझसे प्यार हो गया है। खैर यार, उसका दिमाग पड़ते ही आन्या तुरंत से मुड़ जाती। इसी के साथ आन्या अपने साथ ही लाइन में एक और बच्ची से भी मिलती है। आन्या और उस बच्ची को यूं बात करता देख के ट्विलाइट अपने मन ही मन में कहने लगता है, ये तो दरअसल CEO मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर ब्लैक बेल्ट की बेटी है। उसके पीछे दूसरे लोग भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। यही देख के ट्विलाइट अपने दिल में मजीद बोलता है, आन्या तुम्हें इन सबको अपना दोस्त बनाना होगा। इसी में ब्लैक बेल्ट की बेटी आन्या को अपना नाम बेक्की बताती है और वो भी अंदर ही अंदर से कुछ आन्या के बारे में सोच रही होती है, जो कि आन्या अपनी टेलीपैथी के थ्रू बेक्की के दिमाग पढ़ते हुए सुनती है, जो कि वो दिल में कह रही होती है कि ये तो बिल्कुल एक काकी की तरह दिख रही है। खैर मुझे मौत नहीं पड़ेगी इसकी देखभाल करते हुए। और यही सुन के आन्या उससे अपना मुंह फेर डालती, जबकि दरअसल ट्विलाइट के पसीने छूटने को लगते हैं। और ये सारे के सारे बच्चे उसी एलिगेंट बार बार चलाने वाले शख्स के अंडर में होते हैं। इसे यहाँ देख के ट्विलाइट अपने दिल ही दिल में कहने लगता है, तो अच्छा इससे निकाला नहीं क्या। अब इसी तरह इनका स्कूल टूर स्टार्ट होता है। इन्हीं सारे टूर में जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे किसी अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी डेस्मोंड का बेटा उन्हें काफी जान दिखा रहा होता है कि उसका फादर नेशनल यूनिटी पार्टी का हेड है। यहाँ पे डेस्मोंड के बेटे ने अपने 2 चमचे भी रखे होते हैं। यार डेस्मोंड के बेटे के मुताबिक, मतलब दामियन के मुताबिक, शायद उससे पहली नजर में ही मन मिठी थी। वो आन्या की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तो बताओ तुम्हारा फादर क्या काम करता है, अगर वो भी कुछ इम्पोर्टेंट हुआ तो शायद मैं तुम्हें भी अपना दोस्त ही बना लूं। जो सुन के आन्या शुरू में तो स्पाई बोलने को ही जा रही होती है। खैर वो अपनी जुबान पे काबू पाते हुए बोलती है, मेरा फादर एक डॉक्टर है। जिस पे दामियन कहता है नहीं, आखिर सुनने से ही लगता है कि वो कोई खास शख्स नहीं है, तो हाँ काफी बेकार। आन्या उसकी इन सारी बातों पे अपने कान ना ठहराती बल्कि उसे सीधा सीधा कह देती है कि वो उसके घर आना चाहती है। जो सुनते उसके 2 चमचे बड़े गुस्से हो जाते हैं और उसे कहती है, अपने औकात से मत पढ़ो। इनमें से एक आन्या को धक्का भी दे देता है। इसी लम्हे में आन्या को ट्रेनिंग के दौरान अपनी अम्मी की बात याद आने लगती है। ट्रेनिंग करते हुए उसकी अम्मी ने उसे समझाया होता है
कि जिन लोगों के जज्बात उनके मौके पे और उनके ऊपर भारी पड़ जाते हैं, उन्हें असली ताकत और स्ट्रेंथ के बारे में कुछ नहीं मालूम होता। इसी को याद करते हुए आन्या उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगती है और कूदने लगती है। उसका हंसता बसता चेहरा देख के दामियन अंदर ही अंदर से काफी जेलस होने लगता है और उससे लग रहा होता है कि जैसे वो ये कहना चाह रही है कि वो काफी छोटा सोचता है, जबकि दूसरी ओर ब्लैक बेल्ट की बेटी उससे काफी इम्प्रेस होती है कि हाँ यार, इसमें तो काफी दम है, ये तो काफी बड़ा सोचती है, जबकि मैंने तो इससे एक बेबी समझा था, जबकि ये काफी मैच्योर है। इसकी ये सारी की सारी बातें आन्या टेलीपैथी से सुन के काफी खुश होती है। फिर दामियन को पहले से भी ज्यादा इससे भी बदतर चेहरे से घूरने लगती है। दामियन से भी नाराज जा रहा होता में एलिगेंट चलाने वाला बुढ़ा दोबारा से उन्हें घूरते हुए कहता है, क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आती? क्या तुम लोग अपने पहले दिन में ही कोई सजा वजा लेने के शौकीन हो? ये बात भी दामियन के लिए हजम ना हो रही होती कि उसने मेरी अब उसके सामने भी बेइज्जती करवा दी। जैसे जैसे वो जा रहे होते हैं, जैसे कि वो बाकी स्टूडेंट से पीछे ही होते हैं, कि दामियन उसकी तरफ अपना ट्रैश फेंकता है। बेल भी उससे वार्न करते हुए कहती है, अगर तुमने ये सब कुछ बंद ना किया तो वो तुम्हारे बारे में रिपोर्ट कर देगी। तो दामियन उसके पास से गुजरते हुए कहने लगता है, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। ये कहते हुए वो ब्लैक बेल्ट की बेटी को भी धक्का देता है। आन्या और उसके बीच में जब 1 इंच का फासला रह जाता है, वो आन्या की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो हर रोज तुम्हें बुली करेगा। वो ये सब कुछ कह रही होता है कि आन्या दूसरी तरफ देखती है। वो नोटिस करती है कि सर और बाकी स्टूडेंट काफी दूर हो चुके हैं। इसी मौके से फायदा उठाते हुए आन्या दामियन के मुंह पे एक दमदार पंच मारती है, जो कि उसकी मॉम ने उससे सिखाया होता है। दामियन के गिरने से काफी शोर वगैरह होता है। बार बार एलिगेंट चिल्लाने वाला बुड्ढा सीधा इधर ही दौड़ते हुए आता है कि 2 चूचे आन्या पे क्लेम करते हैं कि उसने उससे पंच मारा। उल्टा आन्या झूठ बोलते हुए कहती है, बस मैंने तो अपना हाथ ही स्ट्रेच किया और ये मेरे रास्ते में आ गया। जो कुछ भी हुआ यहाँ पे एक एक्सीडेंट से कम नहीं था। मगर वो आन्या पे यही क्लेम करते रहते हैं। मुड़ के आन्या भी उन्हें जवाब देते हुए कहती है, तुम्हारे पास इस बारे में कोई प्रूफ वगैरह नहीं है। सारा मामला आन्या के उलट ही होने को जा रहा होता है। ये ब्लैक बेल्ट की बेटी मतलब कि बैकी गवाही देते हुए कहती है कि मैं वहां पे मौजूद थी। ये लोग उससे सारा दिन कब से बुली करते जा रहे हैं। आखिर इन सब की जो भी वजह थी वो ये खुद ही लोग हैं। हालांकि इन सारी बातों से ये बात तो जाहिर होती ही है कि आन्या ने इन्हें इस वजह से मारा है क्योंकि वो उसे बुली कर रहे थे। ये जान के आन्या काफी कॉर्नर हो जाती है। फिर दोबारा से उसे अपनी मदर की एक एडवाइस याद आती है कि अपने फिस्ट का बिलावजह इस्तेमाल मत करना, सिर्फ और सिर्फ जरूरत पड़ने पे, जैसे दोस्त की मदद वगैरह वगैरह। यही सोचते हुए आन्या तुरंत से कह देती है कि जब वो बैकी के करीब से गुजरे थे, उन्होंने उसे धक्का देते वक्त उसके पैर पे पाँव रख दिया था, जो कि मुझे जरा भी नहीं अच्छा लगा। ये कहते हुए आन्या माफी मांगती है। हालांकि ये सुन के ब्लैक बेल्ट की बेटी के आंखों में आंसू बढ़ाते हैं। एलिगेंट चलाने वाला बुड्ढा भी दिल ही दिल में कहता है, काफी जबरदस्त। आखिर इसने जो कुछ भी किया अपने फ्रेंड्स के लिए किया, मगर हाँ गलत किया। दूसरे सीन में हमें वहीं पे दिखाया जाता है, यहाँ पे सारे पेरेंट्स एक साथ होते हैं। वहीं पे उनका टीचर आके फॉर्जर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उससे बात करना चाहता है। एक और बार फिर से पहले की तरह सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में उसने आन्या के बारे में सब कुछ बता दिया होता है कि कैसे उसने डेस्मोंड के बेटे के मुंह पे पंच मारा, जो कि गलत बात है। यही वजह के कारण वैसे तो टॉर्नेटर्स बॉल्स के बैचेस बनते हैं, पर मेरी वजह से उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बैच मिलेगा। हम सबको पता है ऐसे 8 बैचेस मिलने से स्टूडेंट को तुरंत से स्कूल से एक्सपेल्ड कर दिया जाता है। और इस बारे में सोचते ही ट्विलाइट प्लान ए और प्लान बी दोनों को नाकाम होते हुए पार होता है। खैर फिर सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट की, टीचर्स वगैरह की एक साथ पिक्चर ली जाती है। इसमें ट्विलाइट की फैमिली का बुरा हाल होता है और इसी के साथ हमारी आज की एपिसोड भी खत्म होती है।